हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही यह एक मॉरल स्टोरी है। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द काइंड बर्च ट्री। काइंड का अर्थ होता है दयालु, बर्च यानी कि भोज या संटी, ट्री का अर्थ होता है वृक्ष या पेड़। तो शीर्षक का अर्थ हुआ दयालु, भोज, वृक्ष। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। अ डियर एंड अ डोव वेयर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू बिल्ड देयर हाउस। डियर का अर्थ होता है हिरन, डो का अर्थ होता है हिरनी। लुक का अर्थ होता है देखना। प्लेस यानी कि जगह या स्थान। बिल्ड यानी बनाने के लिए। देयर यानी कि उनके, हाउस यानी कि घर। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि अ डियर एंड अ डो वेयर लुकिंग फॉर अ प्लेस, यानी कि एक हिरन और एक हिरनी जगह ढूंढ रहे थे टू बिल्ड देयर हाउस, अपना घर बनाने के लिए। दे रिक्वेस्टेड अ पीच ट्री। कैन वी बिल्ड अ हाउस अंडर योर ब्रांचेस। दे रिक्वेस्टेड यानी कि अनुरोध किया। दे यानी कि उन्होंने। पीच ट्री, पीच का अर्थ होता है आड़ू जो फल है, ट्री यानी कि वृक्ष। तो दे रिक्वेस्टेड अ पीच ट्री यानी कि उन्होंने आड़ू के पेड़ से, आड़ू के वृक्ष से अनुरोध किया। कैन वी बिल्ड अ हाउस अंडर योर ब्रांचेस। ब्रांचेस यानी कि शाखाएं या टहनी। तो उन्होंने यानी हिरन और हिरनी ने आड़ू के पेड़ से अनुरोध करते हुए पूछा कि कैन वी बिल्ड अ हाउस अंडर योर ब्रांचेस, कि क्या हम अपना घर आपकी शाखाओं के नीचे बना सकते हैं। आई विल सून गिव बर्थ टू अ फॉन। गिव का अर्थ होता है देना, बर्थ यानी कि जन्म, सून का अर्थ होता है जल्द ही। फॉन का अर्थ होता है हिरन का बच्चा, जिसे फॉन कहते हैं इंग्लिश में। तो फिर आगे हिरनी ने कहा कि आई विल सून गिव बर्थ टू अ फॉन, मैं जल्द ही एक हिरन के बच्चे को जन्म दूंगी। द पीच ट्री सेड। अब हिरनी की बातों को सुनकर आड़ू के पेड़ ने कहा, बट माई फ्रूट्स में फॉल ऑन योर फॉन एंड हर्ट इट। बट का अर्थ होता है लेकिन, फ्रूट्स यानी कि फल, में फॉल यानी गिर सकते हैं, हर्ट का अर्थ होता है चोट पहुंचना। तो आड़ू के पेड़ ने हिरनी से कहा कि बट माई फ्रूट्स में फॉल ऑन योर फॉन एंड हर्ट इट, लेकिन मेरे फल तुम्हारे बच्चों पर गिर सकते हैं और इसे चोट पहुंचा सकते हैं। They then went to a walnut tree and asked for his help. They यानी कि वे, then यानी कि तब, went यानी गए। Walnut का अर्थ होता है अखरोट, tree यानी कि पेड़, walnut tree यानी अखरोट का पेड़। Asked यानी कि पूछा, help यानी कि मदद। तो फिर क्या हुआ, they then went to a walnut tree, और वे तब एक अखरोट के पेड़ के पास गए एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प, और उनसे मदद मांगी। द वॉलनट ट्री सेड। अखरोट के पेड़ ने कहा, नो माई नट्स विल हर्ट योर फॉन। क्या कहा, वॉलनट के यानी अखरोट के पेड़ ने मना करते हुए कहा कि नो यानी नहीं, माई नट्स विल हर्ट योर फॉन, मेरे फल तुम्हारे बच्चे को चोट पहुंचाएंगे। जस्ट देन, और तभी, दे सॉ अ फिग ट्री एंड आस्क्ड फॉर हिज परमिशन।
फिग ट्री का अर्थ होता है देवदार का पेड़। साव यानी कि देखा। परमिशन का अर्थ होता है अनुमति। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि तभी दे सॉ अ फायर ट्री, उन्होंने एक देवदार के पेड़ को देखा एंड आस्क्ड फॉर हिज परमिशन, और उनसे उनकी अनुमति मांगी। द फायर ट्री सेड, अब देवदार के पेड़ ने कहा, माई कोन्स में इंजर योर फॉन। कोन्स का अर्थ होता है शंकु, इंजर यानी चोट पहुंचाना या हानि पहुंचाना। तो देवदार के पेड़ ने भी मना करते हुए हिरन और हिरनी से कहा कि माई कोन्स में इंजर योर फॉन, यानी कि मेरे शंकु तुम्हारे बच्चे को चोट पहुंचा सकते हैं। सो यू हैड बेटर लुक फॉर अ सेफर प्लेस। सो का अर्थ होता है इसलिए, बेटर यानी कि बेहतर, लुक यानी देखो, सेफर का अर्थ होता है सुरक्षित, प्लेस यानी कि स्थान। तो आगे देवदार के पेड़ ने हिरन और हिरनी से कहा कि सो यानी इसलिए, यू हैड बेटर लुक फॉर अ सेफर प्लेस, कि इसलिए बेहतर होगा कि आप सुरक्षित स्थान की तलाश करें। दे फाइनली वेंट टू अ बर्च ट्री एंड मेड द सेम रिक्वेस्ट। फाइनली यानी अंत में, वेंट यानी कि गए, बर्च ट्री यानी कि भोज का वृक्ष या भोज का पेड़, सेम यानी कि समान, रिक्वेस्ट यानी कि अनुरोध। तो फिर क्या हुआ, दे फाइनली वेंट टू अ बर्च ट्री, अंत में वे एक भोज के पेड़ के पास गए एंड मेड द सेम रिक्वेस्ट, और वही अनुरोध किया। द काइंड बर्च ट्री सेड, अब दयालु भोज के वृक्ष ने कहा, ऑफ कोर्स यू कैन बिल्ड अ हाउस हियर। तो भोज के पेड़ ने कहा कि ऑफ कोर्स यानी कि बेशक, यू कैन बिल्ड अ हाउस हेयर, तुम एक घर अपना यहाँ बना सकते हो। माई ब्रांचेस विल प्रोटेक्ट योर फॉन फ्रॉम द सन, रेन एंड विंड। तो आगे भोज के वृक्ष ने कहा कि माई ब्रांचेस यानी कि मेरी शाखाएं, विल प्रोटेक्ट फॉन, तुम्हारे बच्चे की सुरक्षा करेगा, फ्रॉम द सन सूरज से, रेन यानी वर्षा से, एंड विंड और हवा से। द डियर एंड द डो थैंक्ड द बर्च ट्री एंड बिल्ट देयर हाउस देयर। और फिर क्या हुआ कि द डियर एंड द डो थैंक्ड द बर्च ट्री, यानी कि हिरन और हिरनी ने भोज के वृक्ष का धन्यवाद किया, एंड बिल्ट देयर हाउस देयर, और उन्होंने अपना घर वहाँ बनाया। They soon became the proud parents of a beautiful fawn. Soon यानी जल्द ही, became यानी बने, proud यानी कि गर्व, parents यानी कि माता पिता, proud parents यानी गर्वान्वित माता पिता। beautiful का अर्थ होता है सुंदर। तो फिर इस सेंटेंस को देखते हैं। They soon became the प्राउड पेरेंट्स ऑफ अ ब्यूटीफुल फॉन, और वे जल्द ही एक सुंदर से बच्चे के गर्वान्वित माता पिता बने। मोरल ऑफ द स्टोरी इज काइंडनेस बिगेट्स काइंडनेस। इफ यू आर काइंड टू अदर्स देन दे विल बी काइंड टू यू। तो इस स्टोरी का मोरल है, यह नीति है कि काइंडनेस बिगेट्स काइंडनेस, यानी कि दयालुता दयालुता को जन्म देती है। इफ़ यू आर काइंड टू अदर्स, यदि आप दूसरों के प्रति दयालु रहते हैं, देन दे विल बी काइंड टू यू, तो वे भी आपके प्रति दयालु रहेंगे। सो इट वॉज द शॉर्ट इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और मेरा यह प्रयास कैसा लगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड मोरल स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी हिट कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो मिलती हूँ मैं फिर से इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।